will be doing a question from trigonometry. As you can see that I have given a question of trigonometry, and it is like finding the values, and the identities are given like tan 45 degree, okay, and under this we have given cosec 30 degree, sec 60 degree, cot 45 degree, minus 5 sin 90 degree, and 2 cos 0 degree. So the values have been given like tan 45 degree upon cosec 30 degree, sec, this is sec 60 degree upon cot 45 degree, and minus 5 sin 90 degree, and 2 cos 0 degree. Now what we have to, we already know the values of tan 45 degree, sec 60 degree, as I have also given these values over here. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज लिख दी हैं. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी दैट यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ any trigonometric identity, and I have shared another video before that how we can find the values easily. Like in exams, अगर आपको भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता sec 60 डिग्री किसके बराबर है या tan 45 डिग्री किसके बराबर है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत easy method दिया हुआ है पिछले वीडियोस में. You can search, I will be sharing its link in the description. तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख के आप दोबारा भी देख सकते हैं कि कैसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू लर्न. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि वी हैव बीन गिवन दिस एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल दिस टुगेदर. तो जब हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है इज इक्वल टू डैश, यानी कि हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है. तो इट कैन कम इन MCQs ऑल्सो. चारों वैल्यू दी होंगी, 4 वैल्यू, और आपको एक बेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी. लेकिन आप सेलेक्ट कैसे करोगे जब आप फाइंड करोगे? So you have to find the value of tan 45 degree upon cosec 30 degree, sec 60 degree, cot 45 degree, 5 sin 90 degree, and cosec 0 degree. Now what happens is that we have to put the values. ठीक है, हमने वैल्यू डालनी है. अब आप देख रहे हो tan 45 डिग्री है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 डाल दी है. ठीक है, cosec 30 डिग्री, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है 2. यहाँ पे आप देख सकते हो cosec 30 डिग्री. ठीक है, फिर यहाँ पे sec 60 डिग्री यहाँ पे वैल्यू दी है, ये भी मैंने डाल दी है, और 1 मैंने यहाँ पे डाल दी है जो cot 45 डिग्री थी, क्योंकि cot 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, तो हमने यहाँ पे डाल दी है. ठीक है, और 5 sin 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री हमें 1 के बराबर होता है, तो 5 into 1 हो गया, और 2 cos 0 डिग्री ये भी 1 के बराबर होता है, तो 2 into 1 हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल, वी हैव टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है. नाउ यू कैन सी दैट लाइक आई हैव गिवन दिस वैल्यू. यहाँ पे ये 1 जो है, ये 1 एक्चुअली इसके नीचे, ये 2/1 है. ठीक है, यहाँ पे 2/1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, तीनों का एलसीएम, तो मैं यहाँ पे मेरा 2 आ जाता है एलसीएम. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है तो मेरा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर था वो 2 था, यहाँ पे 1 था, इसलिए मैंने 2 into 2 कर दिया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, इसलिए यहाँ पे 5, सिंपली 5 आ गया. तो प्लस 1 plus 4 is 5 and minus 5. 1 plus 4 is 5 and minus 5. That means 5 minus 5 is equal to 0. तो हमारा आंसर आ जाएगा 0. So this is our answer 0. It is easy to find. जो मेन थिंग है कि which student have problem is that how to remember the values. उसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगी, जो मैंने पिछला एक वीडियो डाला था, जिसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वैल्यू, and you don't have to remember, और आप easily find कर सकते हैं. So I'll be sharing that. I hope that you have understood this question, and keep seeing my videos and keep sharing it also, and please subscribe my channel. Thanks a lot. Bye bye.